हेलो ऑल एंड वेलकम टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द लॉजिक ऑफ योर प्रोग्राम। ओके, तो टॉपिक का नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ से हम जैसे जनरली हम शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक डेफिनेशन के साथ शुरू करेंगे। यहाँ पे लेट मी ऐड द हेडिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो पहले हम शुरू करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देन विल सी कौन से टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे ऐड करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं? इट हेल्प्स प्रोग्राम टू टेक डिसीजन। ओके, अब आपका प्रोग्राम जो है उसको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। बट किस बेसिस पे हेल्प करेंगे? तो वो आता है कंडीशन बेसिस पे। इट हेल्प्स प्रोग्राम टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। बहुत ही रॉ डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल है। इजीली हम इसे समझ सकते हैं कि एक्चुअल में कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या हैं। तो जो डेफिनेशन है ऑनलाइन बहुत सारी मिल जाती है, बट सिंप्लिसिटी के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट इज इट हेल्प्स प्रोग्राम टू टेक डिसीजन। मतलब डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आता है, और बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। तो ये जो कंडीशन रहेगी ये डिपेंड करेगी ऑपरेटर्स के ऊपर। जैसे हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, उसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे, उसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे। ये सारे ऑपरेटर्स जो है हम यूज करते हैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे सिनेरियो भी समझेंगे, उसके बाद हम जाके वहां पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सपोज मुझे एक फोन बाय करना है। ओके, एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक स्मार्टफोन बाय करना है यहाँ पे। ओके, और स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ ऐसे है कि ये फोन जो है इसका जो मेन पर्पस है यूज का वो है गेमिंग। तो गेमिंग के लिए मुझे फोन परचेस करना है। तो बेसिकली मुझे गेमिंग के लिए ज्यादा रैम वाला फोन चाहिए होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास फोन्स होंगे। पहला फोन जो है मेरा, लेट से फोन वन जो है उसकी रैम है मेरी 8 GB। दूसरा फोन जो है फोन टू, उसकी रैम है 16 GB। ओके, दोनों में से मेरा जो पर्पस है वो क्लियर है। तो मैं यहाँ पे इस चीज को फिल्टर कर सकता हूँ बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मेरी कंडीशन क्या रहेगी, मैं रैम के ऊपर ही यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा कि जैसे अगर मैं कहता हूँ इफ रैम इज ग्रेटर देन, लेट्स से मेरी जो कंडीशन है वो है 8 GB वाली, तो मुझे 8 GB से ऊपर वाली जो रैम है वही चाहिए। अगर वैसा कोई फोन है तो मैं यहाँ पे उसको कंसिडर कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। तो इस टाइप की कंडीशंस जो है वो हमने देखी थी ऑपरेटर के टाइम पे। जब हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो ऐसी जो कंडीशंस थी हमने ऑलरेडी ऑपरेटर में पढ़ी थी। बट इसके बाद की जो स्टेप है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशंस जो है वो ऑलरेडी हमने ऑपरेटर के थ्रू कंपेयर की थी, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। इवन हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखे थे, एंड और उसमें भी हमने देखा था कि एक से भी ज्यादा अगर कंडीशंस है तो भी हम वहां पे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, लेट्स से कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे कि मेरे पास एक फोन है जो फोन टू है जिसकी रैम एक्चुअली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो उसके बाद क्या होगा वो है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके बाद की स्टेप होती है उसको हम कहेंगे डिसीजन। ओके, अब आपका डिसीजन जो है वो आएगा आइदर यस और नो। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ रैम इज मोर देन 8 GB देन योर डिसीजन इज यस। बट इसके अपोजिट भी हो सकता है कि अगर आपकी रैम 8 GB से कम है तो आपका डिसीजन होगा नो। तो ओवरऑल सिंपल केस में यही सिनेरियो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो कंडीशनल स्टेटमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। पाइथन में बेसिकली तीन टाइप से हम
ये फंक्शनलिटी को यूज करते हैं। पहला है सिंपल इफ, ये बस एक ही कंडीशन चेक करेगा। ओके। दूसरा है इफ और एल्स, और तीसरा है इफ, एलिफ और एल्स। तीन टाइप के यहाँ पे याद है। अब तीनों को सिंपल भाषा से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पहली कंडीशन यहाँ पे हमने लिखी है, ये वाली कंडीशन, फोन वाला जो एग्जांपल हमने लिया था, ये एक्चुअल में आता है ईफ में। ओके। अगर 8 GB से बड़ी रैम का कोई फोन है तो मेरा डिसीजन यस है, क्योंकि मुझे गेमिंग के लिए फोन चाहिए। हाँ, बट इसकी अपोजिट, अगर 8 GB से कम है तो क्या? तो उस टाइप के सिनेरियो के लिए मेरे ई फेल्स चाहिए, कि अगर 8 GB से बड़ा है, 8 GB रैम जो है उससे ज्यादा अगर रैम वाला फोन मेरे पास है तो मैं बाय करूंगा, बट अगर नहीं है तो मैं उसे बाय नहीं करूंगा। तो जो अपोजिट होता है, अपोजिट कंडीशन अगर देनी है मुझे, सिंगल कंडीशन है बट पूरी है, इफ इज लाइक अ फिल्टर। इफ जो है ये काइंड ऑफ फिल्टर होता है, कि ये बस फिल्टर करेगा और जो ट्रू है वही मिलेगा। तो जैसे हमने देखा था, ट्रू फॉल्स का सिनेरियो हमने देखा था, अगर मुझे जो फोन चाहिए या जो भी मेरे पास फोन है उसमें से किसी फोन की रैम 8 GB से ज्यादा है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इफ जो है, ये वाला इफ जो है, ये बस ट्रू कंडीशन पे काम करेगा। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, या हम सिंपल इसी इसी में लिख सकते हैं, बेटर रहेगा। और तो इफ क्या करेगा, ओनली ट्रू कंडीशन। जैसे अगर ऐसा फोन है जिसकी रैम 8 GB से ज्यादा है, तो बस उसी का आउटपुट आपको मिलेगा। ये एक एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जब हम एग्जांपल कोड में देखेंगे ना और बेटर हो जाएगा। इफ एल्स में बोथ कंडीशंस, लाइक ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे दोनों कंडीशंस आएगी। ट्रू भी आएगा, अगर 8 GB से ज्यादा रैम है तो परचेस किया जाएगा, अगर नहीं है तो परचेस नहीं किया जाएगा। दोनों चीजें आपके कोड में रहेगी। तो जो डिसीजन है, दोनों डिसीजंस रहेंगे, ट्रू वाला डिसीजन भी, फॉल्स वाला डिसीजन भी। उसके बाद जो यहाँ पे चीज है, इफ हो गया, इफ एल्स हो गया। अब ये क्या है, व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस। ओके, जब कंडीशंस बहुत सारी है। अब दो एक, यहाँ पे हमने देखा, लाइक अगर जस्ट लाइक फिल्टरिंग करनी है, बस ट्रू कंडीशन वाले ही रिजल्ट चाहिए तो इफ यूज करते हैं। अगर आपको एक कंप्लीट कंडीशन चाहिए जिसमें ट्रू भी रहेगा, फॉल्स भी रहेगा, तो इफ एल्स आएगा। और अगर आपकी कंडीशन मल्टीपल है, तो सेट ऑफ कंडीशंस अगर आपके पास है, तो इन दैट केस इफ एलिफ एल्स ऐसा ब्लॉक वहां पे यूज होता है। अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशंस है ये मल्टीपल भी हो सकती है। जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो एग्जाम्पल में ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि इफ रैम इज ग्रेटर देन 8 GB, अगर है तो यस, बट इसमें और हो सकता है कि अगर नहीं है तो मेरा एक ब्लॉक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स। एक नया ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा इसे। एल्स, यहाँ पे लिखते हैं, और ज्यादा बेटर आ जाएगा। कि यहाँ पे देखो कि अगर मेरी रैम, जो भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ उस चीज की, फोन की रैम 8 GB से ज्यादा है, तो मेरा डिसीजन यस है। बट अगर नहीं है तो फिर मेरा डिसीजन यहाँ पे नो रहेगा। यहाँ पे ऐड करते इसको, और डिसीजन कैन बी नो। ओके, तो दैट्स इट। यही आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का एक सिनेरियो होता है। इस टाइप से इसकी थ्योरी हम समझ सकते हैं। बाकी ये पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जितने ज्यादा प्रोग्राम्स हम इसके सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी हमें इसके अंदर आती है। अब इसमें एक और पॉइंट है जो हमें पढ़ना है, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इफ यू आर कंप्लीट बिगिनर, ये थोड़ा सा आपको
ध्यान देना पड़ेगा। तो पाइथन के अंदर एक चीज होती है, जब भी आप किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करते हो या कोई भी जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, आगे जाके लूप पढ़ने वाले हैं, तो पाइथन जो है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक का कोड उसी ब्लॉक के अंदर रखता है। ओके, कैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं। जो ईफ है ये मेरी कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है, एल्स जो है ये मेरी कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है। बट इफ जो है वो कंडीशन वहां पे सेट कर रहा है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसका जो कोड है वो उसके नीचे होगा जो एग्जीक्यूट होने वाला है। जैसे आप देख सकते हो, अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्चुअली इंडेंटेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये इंडेंटेशन इसलिए जरूरी है कि आपको इंडेंटेशन एरर इससे मिल सकता है जब आप कोड लिखोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ रैम इज ग्रेटर देन 8 GB, इट्स एन कंडीशन, तो इसके बाद मेरा कोलन आएगा, और कोलन के बाद जो नीचे लिखूंगा मैं वो रहेगा एग्जाम्पल प्रिंट दिस फोन इज परफेक्ट फॉर गेमिंग। ओके, उसके बाद मेरी दूसरी कंडीशन है कि अगर नहीं होता है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो ईफ वाला आई होता है, ये एल्स वाला ई होते हैं, स्मॉल में होते हैं, मैं एग्जाम्पल है इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ इसे। ओके, अगर नहीं है तो वहां पे प्रिंट दिस फोन इज नॉट गुड फॉर गेमिंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ऐसा कोड लिखोगे तो कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहाँ पे कंडीशन सेट हो रही है, ये कुछ भी पता नहीं चलता है। ओके, तो इसके लिए पाइथन में एक स्पेशल फंक्शनलिटी होती है कि अगर आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहे हो या ब्लॉक यूज कर रहे हो जो काइंड ऑफ डिसीजन की तरह काम करता है, काइंड ऑफ कंडीशन की तरह काम करता है, तो उसका जो कोड होता है या उसके रिलेशन में जो भी लाइंस ऑफ कोड हम लिखते हैं वो उसी के नीचे आ जाता है, बट थोड़ा स्पेस लेके। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इफ रैम इज ग्रेटर देन 8 GB, तो इसके नीचे जो प्रिंट है ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये एक्चुअली 4 स्पेस के बाद शुरू होगा मोस्टली, 1 2 3 4। एल्स वाला पार्ट भी है जो यहाँ पे शुरू होगा, 1 2 3 4। ओके, तो इस टाइप से मोस्टली 4 टैब होते हैं, आप कभी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये कोड में ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप पाइथन में ये जो 2 डॉट्स हैं इसको कोलन कहते हैं। ये कोलन जब आप दोगे ना, डायरेक्टली पाइथन समझ जाता है कि कोलन के बाद जो भी लिखना है मुझे वो इस पर्टिकुलर पार्ट का हिस्सा है। तो आप देखो इस ये जो फंक्शनैलिटी है इस फंक्शनैलिटी को कहते हैं इंडेंटेशन। और अगर गलती से आपने इसको नहीं यूज किया तो यू विल गेट द इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपका कोड पूरा करेक्ट दिखेगा आपको, बट अगर एक भी स्पेस कम ज्यादा हो गई तो आपको यहाँ पे इंडेंटेशन एरर मिल सकता है। तो एज अ बिगिनर ये चीज वहां पे हमें ध्यान रखनी है। तो बहुत ही सिंपल है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्ट से। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो टाइप ऑफ फंक्शनलिटीज है जो आपको हेल्प करती है, आपके प्रोग्राम को हेल्प करती है टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। अब ये कंडीशन जो है ये आती है ऑपरेटर के थ्रू, और 3 मेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला है इफ, दूसरा है इफ एल्स, और तीसरा है इफ एलिफ एल्स। तो अगर सिंगल कंडीशन है तो इफ एल्स, ट्रू और फॉल्स मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी रिजल्ट चाहिए, नहीं सेटिस्फाई होती है तो भी रिजल्ट चाहिए, तो इफ एल्स को यूज करना है। बस आपको कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही रिजल्ट चाहिए ओनली, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है उसके बाद रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो इफ यूज करो, नहीं तो फिर आप इफ एलिफ एल्स यूज कर सकते हो। अब ये जो सारा टॉपिक है इसके अंदर जो एक और टॉपिक हमें पढ़ना था वो था इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन मतलब आपके इफ के ब्लॉक के बाद जो स्पेस मिलती है उसको इंडेंटेशन कहा जाता है। ये पाइथन के अंदर जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, आपको मैन्युअली कुछ भी नहीं करना पड़ता। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं जो हम अभी प्रैक्टिकल के टाइम पे ही पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स मूव टू द विजुअल स्टूडियो कोड।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे पहले। तो लेट मी ऐड द हेडिंग हियर, मार्क डाउन। टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, जो पहला कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे इफ है। ओके, सो लेट मी पॉज। ओके, यहाँ से एक और मार्क डाउन और सब हेडिंग देंगे यहाँ पे इफ ओनली। ओके, तो इफ जैसे हमने कहा कि यहाँ पे अभी हम पैरेलली पढ़ेंगे कि इफ कब यूज होता है, जब ट्रू कंडीशन होगी तो ही रिजल्ट मिलेगा इफ के थ्रू। अगर फॉल्स कंडीशन आती है या जो भी आपकी कंडीशन है वो फेल होती है तो रिजल्ट नहीं मिलता है इफ का। तो इफ का एक एग्जांपल लेते हैं, यही फोन वाला एग्जांपल हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैम इज इक्वल्स टू 8 GB। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कंपेयर करेंगे हम। तो इसका जो सिंटैक्स है वो कैसे आता है, आपको ईफ कीवर्ड लिखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये पाइथन का कीवर्ड है। ओके, ईफ रैम, जो मेरा वेरिएबल है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 GB। ओके, अब इसके बाद मुझे देना है कोलन। ये जो दो डॉट्स है इनको कोलन कहते हैं। अब जब कोलन आप देते हो और एंटर प्रेस करते हो, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली आपका कर्सर जो है वो स्टार्ट में नहीं आया है, वो इंडेंटेशन लेके सामने आ चुका है। ये पाइथन ऑटोमेटिक करता है, आपको इसको मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रिंट क्या करना है, प्रिंट प्रिंट करना है दिस फोन इज गुड फॉर गेमिंग। ओके, और आपको यहाँ पे इसको रन करना है। रन करने के लिए आप कंट्रोल एंटर प्रेस कर सकते हैं, शिफ्ट एंटर प्रेस कर सकते हैं। सो इफ यू सी, यू विल गेट द आउटपुट। आपको आउटपुट क्या मिला, दिस फोन इज गुड फॉर गेमिंग बिकॉज रैम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। कंडीशन क्या रखी है हमने, ग्रेटर देन, मतलब 8 से ज्यादा तो होनी चाहिए, बट 8 अगर है तो भी चलेगा। तो उस केस में हम देख सकते हैं हमें आउटपुट मिला। बट इफ के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये प्रॉब्लम देगा। अगर ये 8 GB रैम जो है ये मैं 4 कर देता हूँ यहाँ पे, और अब आप देखो आपको आपके कोड का आउटपुट नहीं मिलेगा। आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा, बट प्रिंट का जो स्टेटमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो मोस्टली जब आपको आपके कोड में ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जहाँ पे ओनली ट्रू कंडीशन मैटर करती है, चाहे जो इंपॉर्टेंस है वो ट्रू कंडीशंस को ही देना है आपको, उस केस में आपको यूज कर सकते हैं। बट जो मोस्ट फ्लेक्सिबल है वो है इफ एल्स, जिसमें आपको आउटपुट मिलेगा, दोनों कंडीशन प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ से एक चीज हम देख सकते हैं कि आपके प्रोग्राम का जो फ्लो है, जो फ्लो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जैसे एग्जीक्यूशन कैसे काम करेगा यहाँ पे देख सकते हैं। पाइथन यहाँ से शुरू करेगा एग्जीक्यूशन, टॉप से पहले कंडीशन चेक होगी। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक यहाँ पे आउटपुट देगा और प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, मतलब आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। किस केस में, जब आपका इफ ट्रू हो जाएगा। अगर आपके पास जो रैम की वैल्यू है वो 8 से ज्यादा है तो आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होके आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, एग्जीक्यूशन आगे नहीं जाएगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बस ऐसी ही कंडीशंस चाहिए, ओनली ट्रू कंडीशंस, तो आप इफ यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद, सॉरी, ये कंडीशंस चेक होने के बाद अगर ऐसे भी आपके पास डेटा है जो कंडीशंस फॉल्स कर सकता है, तो उस केस में आपको एल्स यूज करना पड़ेगा। अब अभी हमने स्टार्ट किया है, जो पाइथन कलेक्शंस आगे जाके हम पढ़ेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगे, क्योंकि एक ही वैल्यू है रैम की और उसी को हम देख रहे हैं। तो आइदर ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा, बट आगे जाके हम यही जो स्टेटमेंट्स है, यही यही जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, हमें मल्टीपल वैल्यूज पे यूज करने होते हैं। जब हम पाइथन कलेक्शन पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे, वहां पे ये टॉपिक फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो उस केस में बहुत सारी वैल्यूज होती है। तो
काइंड ऑफ फिल्टरिंग होती है। अब ऐसा समझो एग्जांपल के लिए कि मेरे पास यहाँ पे 10,000 फ़ोन है और उस 10,000 फ़ोन से मुझे 2 ग्रुप में फ़ोन को डालना है। एक वो ग्रुप जो गेमिंग के लिए है, एक दूसरा ग्रुप जो गेमिंग के लिए नहीं है। तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बस एक फ़िल्टर लगेगा, ट्रू में वो फ़ोन आएँगे जो गेमिंग के लिए है और फॉल्स में वो गेम आएँगे जो गेमिंग के लिए नहीं है। मतलब जिनकी रैम 8 जीबी से कम है। तो ये चीज़ें जो है, ये अभी के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी हम स्मॉल लेवल पे पढ़ रहे हैं। पर बट जैसे हम आगे जाएँगे, यही कॉन्सेप्ट हमें मास लेवल पे या बड़े लेवल पे हमें पढ़ने पड़ेंगे। जैसे लूप्स आएँगे, लूप्स में भी ये फिर से टॉपिक होते हैं। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि पाइथन के जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ऑपरेटर हमने पढ़ा, तो ऑपरेटर कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं। देन अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लूप में आगे जाके यूज़ करेंगे। ओके? बट नाउ इट्स टाइम फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टाइप जो है, वो यहाँ पे देखना है हमें, वो है आपका इफ एल्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और दोनों का डिफरेंस भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इफ और एल्स मतलब इफ में और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है। ओके? अब यही एग्जांपल फिर से लेते हैं। ओके? रैम, ये वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन किया है, उसकी वैल्यू क्या है? 4। नाउ वी कैन यूज दिस वेरिएबल। ओके, सो इफ रैम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, सेमीकोलन, एंटर। जब आप एंटर करोगे ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन मिल जाता है। प्रिंट करना है मुझे, प्रिंट दिस फोन इज गुड फॉर गेमिंग। ओके, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो भी मेरे पास ऑप्शन रहेगा। अब आपको एल्स जो लिखना है वो ईफ के अंदर नहीं लिखना है, क्योंकि वो एक सेपरेट पार्ट है। जैसा ईफ है तो ईफ के ही लेवल का एल्स स्टेटमेंट होता है आपका, तो वो उसके नीचे आएगा। ये हमेशा से ध्यान रखना है कि ईफ वाला पार्ट जो है, जो ईफ का सारा कोड है वो ईफ के अंदर रहेगा, बट जब नई फंक्शनलिटी आएगी जैसे ईफ जैसा ही एल्स है तो वो ईफ के अंदर नहीं आएगा। ओके? और एल्स का और एक रूल है कि एल्स में कभी कंडीशन नहीं आएगी, ये डिफॉल्ट होता है कि अगर ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो बाय डिफॉल्ट ये रन हो जाएगा। तो प्रिंट दिस फोन इज नॉट गुड फॉर गेमिंग। ओके? तो यहां से देख सकते हैं। अब ये वाले कोड में और ऊपर वाले कोड में एक मेन डिफरेंस है। ऊपर हमारा आउटपुट जो था वो डिपेंड करता था कंडीशन पे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो ही मुझे आउटपुट मिलेगा, बट यहाँ पे अब ऐसा नहीं है। एनी हाउ मुझे आउटपुट मिलने वाला है, वेदर माई कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आप रन करो, आपको आउटपुट मिलेगा दिस फोन इज नॉट गुड फॉर गेमिंग। बिकॉज कोड कैसे शुरू हो गया, हम एक बार एग्जीक्यूशन वाला पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। प्रोग्राम रन कैसे होता है एक्चुअली पाइथन के अंदर। लेट मी कॉपी दिस पार्ट। ओके, सो हियर आपका जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेगा। लेट्स से यहाँ से एंटर हो रहा है प्रोग्राम, चेक करेगा कि जो रैम आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है। तो आपका जो रैम था उसकी वैल्यू 4 रखी है हमने वहां पे। तो ये चेक करेगा क्या आपका रैम जो है जिसकी वैल्यू 4 है वो 8 से बड़ी है या फिर 8 के बराबर है। तो डेफिनेटली नहीं है, फॉल्स है। तो इसीलिए अब ये प्रोग्राम जो है ये यहाँ से इस ब्लॉक में एंटर ही नहीं करेगा। ये जो अंदर वाला पार्ट लिखा ना यहाँ पे एंटर ही नहीं करेगा। अब ये इसके जो पैरेलल में है यहाँ पे चला जाएगा एल्स में, मेरा जो है एल्स। तो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो कोई कंडीशन के साथ आता ही नहीं है, डिफॉल्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ डिफॉल्ट स्टेटमेंट। एल्स जो होता है, जो भी कंडीशंस होती है वो आइदर इफ में आती है नहीं तो एलिफ में आती है। एलिफ हमने अब तक पढ़ा नहीं है, हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज देयर इन दी प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोग्राम लिखना होता है, बट उसके साथ समझना भी होता है। जो भी लॉजिक हम लिख रहे हैं ये लॉजिक अगर आपका क्लियर है देन यू कैन बिल्ड मोर लॉजिक ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ओके? तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप इसको लिखोगे तो यू शुड बी वेरी क्लियर
आपका कोड कैसे रन हो रहा है, वेरिएबल कैसे यूज हो रहे हैं, ब्लॉक्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, इंडेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे व्हाई वाले जो क्वेश्चंस है ये आपके क्लियर होने चाहिए, इसलिए हम इसमें सारे कवर कर रहे हैं वो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल हमने देख लिया, इफ रैम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ओके, तो हम रैम यहाँ पे फोन की बात कर रहे हैं। अब दूसरी चीज आती है यहाँ पे, तीसरा फॉर्मेट जो है इफ, एलिफ और एल्स, मतलब तीन कंडीशन उसमें आएगी या मल्टीपल कंडीशन आ सकती है इसमें। तो इफ रैम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, मुझे यहाँ पे लिखना है प्रिंट दिस फोन इज गुड फॉर गेमिंग। ओके, यहाँ पे एक्चुअली हेडिंग डालना पड़ेगा हमें पहले, मार्क डाउन, क्योंकि हम तीसरे पार्ट में जा रहे हैं, विच इज इफ, एलिफ, एल्स। अब ये एलिफ क्या है? एलिफ का रोल होता है कि जब मेरे पास कंडीशंस एक से ज्यादा है, इफ एल्स में क्या है, एक कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू है तो आउटपुट मिलेगा, नहीं तो फिर डिफॉल्ट आ जाएगा। बट हो सकता है कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस है और वो मल्टीपल फॉल होती है तो एल्स में जाना है, तो उस केस में मुझे इफ, एलिफ, एल्स आउट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी दूसरी ये कंडीशन है। तो ये एक और चीज है कि जब आप यहाँ से नीचे एंटर करते हो ना, आप सेम इंडेंटेशन पे होते हो, आपको बैक स्पेस करके जाना है सेम लेवल पे। ये इंडेंटेशन आगे जाके भी बहुत यूजफुल होने वाला है टॉपिक। एलिफ, अब एलिफ में कंडीशन लिख सकते हैं, रैम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये मेरी और एक कंडीशन है यहाँ। ओके, तो प्रिंट करना है, प्रिंट दिस फोन इज गुड फॉर लाइट वेट गेम। ओके, छोटा मोटा गेम इसमें खेल सकते हैं। अब इसमें आता है एल्स, और एल्स के अंदर आपको लिखना है, एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दिस फोन इज नॉट गुड फॉर गेमिंग, दैट्स इट। अब ये कैसे रन होगा? जैसे इससे पहले हमने देखा कि फ्लो कैसे होता है प्रोग्राम का। पहले आपका पाइथन जो है वो यहाँ पे चेक करेगा, क्या 8 GB से बड़ी है, नहीं है, डायरेक्टली इस एलिफ पे चला जाएगा। क्या 6 GB से बड़ी है आपकी गिवन रैम, नहीं है, तो डायरेक्ट एल्स में चला जाएगा। तो इसका भी आउटपुट आपका क्या रहेगा, दिस फोन इज नॉट गुड फॉर गेमिंग। बट हो सकता है कि और एक कंडीशन मुझे ऐड करनी है, जैसे सेम कोड लिखेंगे यहाँ पे, एंड नाउ और एक एलिफ डाल देते हैं, एंटर बैकस्पेस, एलिफ रैम ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ओके, और यहाँ पे प्रिंट दिस फोन कैन बी यूज फॉर वेरी लाइट वेट गेम। ओके, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ सारे ब्लॉक्स के अंदर, सो दैट इट विल बी इजी टू विजुअलाइज। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे रन होगा। तो अगेन चीजें कैसे चलेगी, सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा पहली कंडीशन कि आपकी जो गिवन रैम है वो क्या वैल्यू है। तो हमारा वेरिएबल ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था ऊपर, विच इज 4। ओके, तो यहाँ से लिख देते हैं फिर से एक बार, रैम इज इक्वल टू 4, वही वेरिएबल है। तो पहले यहाँ पे चेक होगा 8 से आपकी वैल्यू बड़ी है क्या, नहीं है, तो सीधा इस एलिफ में चला जाएगा। क्या आपकी वैल्यू 6 से बड़ी है या इक्वल टू 6 है, नहीं है, तो नीचे चला जाएगा। बट यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि आपकी वैल्यू 4 है और ये कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 की है, तो 4 से बड़ी होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए। तो अब आपका आउटपुट आएगा, दिस फोन कैन बी यूज फॉर वेरी लाइट वेट गेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस फोन कैन बी यूज फॉर वेरी लाइट वेट गेम। तो इस टाइप से ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम करते हैं। अब इसके अंदर जो ईफ है, हमने बहुत छोटा एक प्रिंट लिखा है, इसके अंदर पूरी फंक्शनलिटी भी हो सकती है।
जो बड़े फंक्शंस होते हैं वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ओके, सो तीन टाइप से यहाँ पे आपको, और इसकी बहुत तरीके से या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप जितने ज्यादा प्रोग्राम आप सॉल्व करोगे ई फेल्स के बाय यूजिंग कंडीशंस, तो आप और बेटर वहां पे समझ सकते हो। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम मल्टीपल कंडीशंस वाला पार्ट देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन जो है वो एक ही देखी है, तो अभी हमें जो देखना है वो है मल्टीपल कंडीशंस। तो लेट मी ऐड द हेडिंग कंडीशन। और मल्टीपल कंडीशंस यूज करने के लिए क्या यूज होता है? लॉजिकल ऑपरेटर। ये हमने लास्ट व्यू में पढ़ा था। तो आप चाहे तो ऐसे इटैलिक में भी इसको लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, डबल हैश के बाद ये अंडरस्कोर देना है आपके स्टेटमेंट के स्टार्ट में और एंड में। ये कुछ इस तरीके से फैंसी भी दिखेगा। तो नाउ अब लॉजिकल ऑपरेटर जो पढ़े थे हमने वो पढ़े थे दो, एंड और। अब उनको यहाँ पे कैसे यूज किया जाता है, और कंडीशन जब ज्यादा हो तब ही ये रोल में आते हैं। ओके, सो नाउ एक एग्जांपल लेंगे रैम का। वही एग्जांपल है, यहाँ पे फिर से एक बार वेरिएबल बनाते हैं। रैम इज इक्वल्स टू 4 GB, वही है हमारा। अब एक और पार्ट आएगा विच इज स्टोरेज ऑफ फोन। अगर स्टोरेज आपका 128 है, ओके 128, अब हमेशा से हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम कंडीशंस ऐड करते हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ये तो गिवन वेरिएबल्स है। अब मेरी रैम 4 GB है, स्टोरेज 128 GB है। अब मुझे क्या है कि मेरे पास जो क्राइटेरिया है वो कुछ ऐसे है। 8 GB रैम, 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज अगर है, तो उसको मैं कहूंगा गुड फॉर गेमिंग। ओके, देन दूसरा वर्जन रहेगा 6 GB प्लस 128, या ठीक है 128 इज गुड फॉर लाइट वेट, मतलब कम जीबी की जो गेम है उसके लिए चलेगा। वैसे ही चार, अगर यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं 4 GB प्लस 128 GB, यहाँ पे गुड फॉर वेरी लाइट वेट। ओके, और इससे अगर कम आता है तो फिर वो गेमिंग के लिए नहीं है। ओके, तो तीन कंडीशंस मेरे पास है। स्टोरेज सेम है, आप चाहे तो स्टोरेज भी इसमें चेंज कर सकते हो। ओके, तो इसमें और एक वेरिएंट हम देंगे कि 4 GB प्लस 64 GB, गुड फॉर डेली यूज। ओके, गेमिंग के लिए नहीं है, डेली यूज के लिए। तो इस टाइप से आपके पास कंडीशंस होती है जो हम यूज कर सकते हैं। इट्स एन एग्जांपल ओनली। ओके, तो ये रैंडम एग्जांपल है, आप चाहे तो इसमें कोई दूसरा भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ क्या करना है, हमें भी कंडीशंस बनानी है बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। तो क्या है, अगर इफ रैम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 GB, एंड ऑपरेटर हमने पढ़ा था। तो आई होप यू रिमेम्बर, वी हैव स्टडीड दिस पार्ट हियर। एंड और को पढ़ा था। तो एंड को यूज करने के लिए डायरेक्टली एंड लिखना पड़ता है, और को लिखने के लिए और लिखना पड़ता है। तो यहां से एंड स्टोरेज, दूसरा वेरिएबल जो है वो है स्टोरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 128। ओके, तो प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है दिस फोन इज गुड फॉर गेमिंग।
ओके। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ रैम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड स्टोरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 128, देन उस केस में मुझे लिखना है प्रिंट दिस फोन इज गुड फॉर लाइट वेट गेम्स और गेमिंग। ओके। और वैसे ही मुझे और एक कंडीशन ऐड करनी है। सॉरी, एक गलती हो गई यहाँ पे, इफ नहीं लिखना था, एलिफ लिखना था, ये प्रॉपर प्रैक्टिस होती है। देन थोड़ा सा स्पेस रखेंगे सो दैट इट विल बी इजी टू विजुअलाइज। एक एक और कंडीशन है, आपकी रैम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है एंड स्टोरेज जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 128 है। तो आपको प्रिंट करना है दिस फोन इज गुड फॉर वेरी लाइट वेट गेमिंग। ओके। एंड एल्स वाला जो है कि अगर ऊपर की सारी कंडीशन फेल हो जाती है तो लास्ट में इसको एग्जीक्यूट करना है, प्रिंट दिस फोन इज नॉट गुड फॉर गेमिंग। ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लिखा कैसे है। तो आपका जो वेरिएबल है 4, स्टोरेज है 128, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो वन बाय वन यहाँ पे एक बार इसकी इमेज से एक बार समझ लेते हैं पहले, देन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। ओके। सो नाउ सबसे पहले आपका वेरिएबल जो है वो है 4, देन आपका जो दूसरा है वेरिएबल वो है 128 विच इज स्टोरेज। दो फिल्टर है हमारे पास और दो कंडीशंस है, इसलिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं एंड। बट एंड का एक और रूल होता है, एंड उसी केस में रिजल्ट देता है जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दोनों कंडीशन ट्रू है। जैसे हमने यहाँ पे ब्लॉक देखा था, एंड के लिए क्या है, पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, तभी जाके रिजल्ट आपका ट्रू मिलता है, मतलब तभी वो उस ब्लॉक के अंदर एंटर कर सकता है। बाकी सारी केसेस में आपका वहां पे नहीं होगा। ओके। तो यहां से इफ रैम इज ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ स्टोरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 128, तो मेरे वेरिएबल यहाँ पे तो सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब मेरा ब्लॉक चला जाएगा नेक्स्ट, जो फ्लो है प्रोग्राम का चला जाएगा इस कंडीशन में। ये चेक होगी, ये भी वहां पे सेटिस्फाई नहीं होती है, यहाँ पे आएगा आपका फ्लो। बट इस कंडीशन को आप देखो एक बार, इस कंडीशन को अगर आप सही से देखोगे तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो सकती है वहां पे। यहाँ से इफ यू सी, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। नाउ इट्स बेटर, लुक, रैम ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो मेरी 4 है। स्टोरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 128, मेरा 128 है। अब जाके आउटपुट मिलेगा दिस फोन इज गुड फॉर वेरी लाइट वेट गेमिंग। और यहाँ से आप देखो आउटपुट में अगर हम जाते हैं तो योर आउटपुट इज दिस फोन इज गुड फॉर वेरी लाइट वेट गेमिंग। सो इन दिस वे we can perform multiple condition, we can try multiple conditions also। अब इसमें एंड यूज कर लिया हमने, अगर आप इस एंड को और से रिप्लेस करते हो तो क्या चेंज होगा वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चेंज होता है। कि अगर पूरा कोड एज इट इज रखेंगे, ओके, और एंड को रिप्लेस कर लेंगे और से, ओके, तो यहां से आप कमेंट में भी बता सकते हैं यहाँ पे आंसर इसका कि क्या होगा, विदाउट पहले एक्सप्लेनेशन देने से पहले ही। ओके। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, if RAM is greater than equal to 8 और storage is greater than equal to 28। अब इसमें देखते हैं कि चेंज क्या है। अब ये सेम प्रोग्राम है, फिर से एक बार इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड में ही रखेंगे इसको। और यहाँ पे
मेरा नया ब्लॉक आएगा जो कि और के साथ हम कर रहे हैं अभी। डिफरेंस क्या है वो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो चेंज हो चुका है। पहले एंड था, फिर और था। एंड का रूल हमने देखा था पहले से कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही उस ब्लॉक में एंटर करता है। बट और का वैसा नहीं है। वो एक कंडीशन ओके होने के बाद भी एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, ये तो एंड की कंडीशन है, वो और में भी फॉलो होती है। बट अगर मेरी दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो भी मुझे आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक ट्रू है तो भी चल जाएगा। अब मेरे इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में कैसे समझते हैं, जैसे थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो भी उतना ही जरूरी होता है। अब यहाँ पे इसी टेबल को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओके, जैसे फॉर और भी क्लैरिटी के लिए काम करते हैं, इस टेबल को यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, नाउ इट्स ग्रेट। अब आपके पास दोनों चीजें, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। अब आप देखो, मेरी पहली कंडीशन, इफ रैम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ओके, तो मेरी रैम की वैल्यू क्या है, 4 है। बट मेरी फिल्टरिंग कंडीशन क्या है कि 8 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब मेरा ये वाला जो पहला कंडीशन है ये फेल हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, स्टोरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 128। मतलब स्टोरेज मेरा 128 GB से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल टू भी चलेगा, बट ये कंडीशन मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये वाली कंडीशन। ग्रेट, नाउ लेट्स सी। ये वाली फेल हो गई, पहली वाली, बट दूसरी वाली सेटिस्फाई होती है। बट ऑपरेटर जो है वो है और को अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका आउटपुट मिल जाएगा। रिजल्ट का मतलब होता है वो आप उस ब्लॉक में एंटर कर सकते हो। तो अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा। इसको रन करके देखते हैं। आपका आउटपुट है दिस गेम इज गुड फॉर गेमिंग। पहला ही है, पहला ही स्टेटमेंट था, दिस गेम इज गुड फॉर गेमिंग। यहाँ पे देख सकते हैं पहली लाइन। अब ये क्यों मिला, ये पूरा रिजल्ट चेंज हुआ बस एक चीज की वजह से, वो है आपका ऑपरेटर। तो इस तरीके से ये चीजें वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करती है कि इवन अ सिंपल चेंज लाइक चेंज ऑफ ऑपरेटर कैन कंप्लीटली चेंज योर रिजल्ट्स। और यही मेन डिफरेंस है एंड और का, कि आपको कंडीशंस जो है, और इसीलिए जब आप लॉजिक लिखते हो, कोई भी कोड आप लिखोगे उसमें आपको लॉजिक बहुत सही तरीके से लिखना होता है। सही तरीके से फंक्शंस यूज करने होते हैं। जैसे ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो एंड और उसके रूल अलग अलग है। आप ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। तो दिस काइंड ऑफ जो छोटी छोटी चीजें होती है वो बहुत जरूरी है ध्यान रखना व्हाइल राइटिंग अ कोड। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है यूजर इनपुट। और देन हम कंबाइन कर लेंगे यूजर इनपुट को कैसे यूज करना है कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। लेट मी ऐड द हेडिंग हियर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इट मेक्स योर प्रोग्राम डायनामिक और बिल्कुल एक रियल लाइफ एप्लीकेशन की तरह आपको फील होता है जब आप इसको यूज करते हो। तो यूजर इनपुट के लिए जो वर्ड होता है पाइथन में वो होता है इनपुट। आप डायरेक्टली इनपुट वर्ड जो है इसको यूज कर सकते हैं। ये पाइथन का फंक्शन है जो आपको हेल्प करेगा टू अप्लाई दिस फंक्शनलिटी। ओके, पाइथन। और ये क्या होता है, इट टेक द वेरिएबल और वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम यूजर। ओके, while द प्रोग्राम इज रनिंग। ये जब प्रोग्राम आपका रन हो रहा होता है ये एक पॉपअप देता है जिसमें यूजर को वैल्यू ऐड करनी होती है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे यू कैन चेंज योर वेरिएबल विद द नंबर ऑफ टाइम्स यू रन योर कोड। ओके, जितनी बार आप रन करोगे कोड को उतनी बार आपके वेरिएबल चेंज होते हैं। तो जो हार्ड कोडिंग मेथड है जो हमने इससे पहले यूज किया था उससे ये थोड़ा सा डायनामिक है। ओके, अब इसको कैसे यूज करना है, मतलब सिंपल भाषा में क्या है कि मैंने वेरिएबल देखा था
जो भी एग्जांपल हमने पढ़ा था उसमें रैम जो वेरिएबल था इज इक्वल टू 4। तो प्रोग्राम को कितनी बार भी रन करो वो रैम की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने हार्ड कोडेड कर दिया है उसको, रैम इज इक्वल टू 4। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि जितनी बार मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, प्रोग्राम ने मुझे पूछना चाहिए कि रैम की वैल्यू ऐड करो, सो दैट आई कैन ऐड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रैम्स टू चेक द फंक्शनलिटी ऑफ प्रोग्राम विथ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स। तो बस यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका ये टॉपिक कॉल्ड एज यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट डायनामिकली आपके प्रोग्राम को चेंज करेगा और आप एकदम रियल लाइफ एप्लीकेशंस की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं। हाँ, इसका एक रूल है कि द इनपुट इज और द डेटा टाइप of input is always string. Okay, unless and until we explicitly change them. Okay, जब तक हम उसको खुद explicitly change नहीं करते हैं तो उसका जो डेटा टाइप है ना वो string ही होता है। तो ये जो इनपुट वर्ड है इसके अंदर आप जो भी डालोगे वो एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाएगा, जब तक आप खुद उसको डेटा टाइप मेंशन नहीं करते। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं आप। यूजर इनपुट इन कंडीशनल। तो यहाँ पे एक चीज है कि यूजर इनपुट ये कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, आप इसको हर जगह पे यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल स्टेटमेंट, इसलिए मैंने इसको साथ में कंसिडर कर लिया, बट ये पाइथन में आप अलग अलग जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है वो है रैम। ओके, इसी प्रोग्राम को लिखेंगे हम, ये वाला प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम को फिर से यहाँ पे लिखते हैं। एंड नाउ ये जो रैम है इसकी वैल्यू अभी 4 नहीं है, इसको लिखना है इनपुट। ओके, और इनपुट में चाहे तो आप एक मैसेज डाल सकते हैं, सो दैट जब अभी रन होगा तो एक मैसेज के फॉर्म में आपको दिखेगा। तो मैसेज में डाल दे सकता देता हूँ यहाँ पे, एंटर द वैल्यू ऑफ रैम, थोड़ा सा एक कोलन देके आप स्पेस छोड़ देना इसमें। देन उसके बाद इनपुट, इनपुट वर्ड है, इसके अंदर आप डायरेक्टली पहले एक मैसेज डाल दो। मैसेज नहीं दिया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर द वैल्यू ऑफ स्टोरेज कोलन और स्पेस। अब आप देखो ये प्रोग्राम जब आप रन करोगे ना तो ऊपर आप देखो यहाँ पे एक ब्लॉक आ गया, एक पॉपअप खुल गया, और इस पॉपअप में यहाँ पे लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ रैम। जब तक आप ये वैल्यू नहीं ऐड करते ये प्रोग्राम आगे रन नहीं होगा। तो लेट से मैंने एक वैल्यू ऐड कर दी 6 और एंटर कर दिया। दूसरा पॉपअप खुला, एंटर द वैल्यू ऑफ स्टोरेज, क्योंकि दो इनपुट यहाँ पे आपने बनाए हैं तो मैं वो डाल देता हूँ 128 और एंटर। अब जाके मुझे यहाँ पे एरर मिल, क्या है एरर, जैसे हमने देखा था कि एरर को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। टाइप एरर, और एरर की पूरी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये तो पूरा होता है कौन सी लाइन में आया है, कहाँ पे आया है। यहाँ पे आप देखो बोल रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो है, ये जो ऑपरेटर है ये स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ये इंटीजर या फ्लोट को सपोर्ट करता है, बट आपने इसको स्ट्रिंग के साथ यूज कर लिया। बिकॉज जैसे मैंने कहा था यहाँ पे द डेटा टाइप ऑफ इनपुट इज ऑलवेज स्ट्रिंग, और हमने इसको चेंज नहीं किया था। तो ये चेंज करने के लिए क्या करना होता है वो यहाँ पे देखना है, और मैंने इसलिए एक्सप्लिसिटली उसको चेंज नहीं किया ताकि हम समझ सके कि क्या इम्पैक्ट होगा इसका। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो ये गलती हो सकती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस इनपुट के सामने मुझे लिखना है इंटीजर और एक ब्रैकेट डाल देना है, और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज भी कर देना है। ओके, तो पाइथन में और एक बेनिफिट होता है कि आप देखो येलो ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है तो लास्ट में भी येलो ब्रैकेट है, यहाँ पे एक पिंक ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी एक पिंक है, तो सारे ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए। ये प्रैक्टिस होती है, अगर एक भी ब्रैकेट आपका ओपन रहा तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। और इसके सामने भी मुझे इंट लिखना है, इंट इन द सेंस इंटीजर, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अब मैंने क्या किया कि रैम के सामने भी इंटीजर लिखा है, स्टोरेज के सामने भी इंटीजर लिखा है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, शिफ्ट एंटर, फिर से एक बार पॉपअप विंडो ऊपर आएगी। अब मैंने वैल्यू ऐड कर दी यहाँ पे 6, एंटर 128।
और अब आपका आउटपुट मिलेगा, दिस फोन इज गुड फॉर गेमिंग। ओके, अब क्यों मिला, वही आउटपुट है आपका। आपकी रैम की वैल्यू जो है वो तो मैच नहीं हुई यहाँ पे, बट आपकी स्टोरेज की वैल्यू मैच हो गई। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज यूजर इनपुट। आप चाहे तो यहाँ पे सेपरेट से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एपस्ट्रिंग से, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं रैम और यहाँ से कॉमा देके आपका ओरिजिनल वेरिएबल, देन प्रिंट यहाँ पे स्टोरेज कोलन, और उसके बाद यहाँ पे आपका एक्चुअल वेरिएबल जो है स्टोरेज, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि क्या होगा ना, जब ये आप यूजर इनपुट लेते हो ना, आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी नहीं, क्योंकि वो आप एंटर कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रोग्राम में। अ, इसका फ्लो कैसे होता है, जब आप वैल्यू ऐड करते हो, पाइथन उसको एज ए वेरिएबल का बना लेता है, और पाइथन को पहले आपने बताया कि वो इंटीजर है और आपने इंटीजर ही ऐड कर दी, तो डायरेक्ट उसको प्रोग्राम में लाके एग्जीक्यूट कर देता है। अब इसको फिर से एक बार हम रन करेंगे। सुनाओ, फिर से मेरा पॉपअप यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं फिर से वैल्यू डालूंगा 6, वैल्यू डाल दूंगा 128, एंटर। अब आप देखो यहाँ पे आपका आउटपुट भी मिल गया, रैम इज इक्वल टू 6, स्टोरेज इज इक्वल टू 28, जो आपने ही ऐड किए, और ये आपका result. So this is how we can implement user input in conditional statements. All these topics are very interconnected. अब benefit क्या हुआ in before condition? इससे पहले हमने क्या किया कि in the earlier condition we use hard coded variables. Hard coded variables का मतलब होता है कि हमने उसको डायरेक्टली लिख दिया है, और जितनी बार भी हम रन करेंगे वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। बट इफ यू यूज यूजर इनपुट, देन इन दैट केस आवर वेरिएबल्स कैन बी डायनामिक। थोड़ा सा चेंज करके ये एक फंक्शनलिटी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे प्रोग्राम को यहाँ पे चेंज कर देती है या फ्लेक्सिबल बना देती है। एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड करते हैं, जो है इवन एंड ऑड नंबर फाइंडर। इवन एंड ऑड नंबर यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट एंड यूजर इनपुट। ओके, आप ये इवन, जो अगर आप उसको डिवाइड करते हो बाय 2, तो आपका जो रिमाइंडर होता है वो 0 आता है उसमें। ओके, आप ऑनलाइन जाके इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, हमने मैथ में भी ये पढ़ा होता है पहले। सुनाओ, क्या करना है मुझे, एक गिवन नंबर दिया जाएगा, वो चेक करना है इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हमें फंक्शनलिटी पता होनी चाहिए। तो लेट से मुझे यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं नम, नम मतलब नंबर, और मुझे इंटीजर रखना है उसको, इंटीजर इनपुट। यहाँ पे मैं एक सैम्पल स्ट्रिंग डाल दूंगा, एंटर दी नंबर। ओके, कोलन, थोड़ा सा स्पेस, और पहले यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट में लिखेंगे गिवन नंबर इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे मतलब जो भी आप नंबर ऐड करोगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बस। अब क्या करना है, इफ नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो प्रिंट करना है मुझे यहाँ पे, तो आप एप स्ट्रिंग यूज कर लो और ज्यादा बेटर दिखेगा। द नंबर नम इज इवन, और एल्स में क्या लिखेंगे हम, एल्स में प्रिंट। अब ये स्टेटमेंट में यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेम ही स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ओके, तो ऊपर मेरा पॉपअप ब्लॉक खुल गया, मैंने यहाँ पे नंबर डाला 4, एंड प्रेस एंटर। तो क्या लिया, लिखा यहाँ पे नंबर 4 इज इवन। तो ये जो लॉजिक है ना, कि अगर आप किसी नंबर को मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं और आपका जो आंसर है वो अगर 0 आता है, मतलब आपका कोई रिमाइंडर ही नहीं वहां पे बचता है, तो उसको इवन कहते हैं। ओके, बट अगर आप कोई ऐसा नंबर डालोगे ना, जैसे 3 5 7 लाइक दैट, तो वो ऑड आएगा। लेट्स से आई ऐड 5 एंड योर आंसर इज ओके, लेट मी चेक 7
Okay, what is happening here? Let me check the functionality. Sometimes we make very small mistakes, even anyone can make. So ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ऑड लिखना ही भूल गया। तो यहाँ पे मुझे ऑड लिखना पड़ेगा एक्चुअली। तो इसलिए वो इवन बता रहा है, एक्चुअली 7 इज ऑड नंबर। तो अगर फिर से आप इसको रन करोगे एंड ऐड 7, तो आपको आउटपुट मिलेगा ऑड। ओके, तो अगर आपका नंबर ये फॉर्मूला से फॉलो होता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 व्हेन मॉड्यूलर डिवीजन बाय 2 करते हैं, तो उसको इवन कंसिडर किया जाता है, नहीं तो फिर वो नंबर आपका ऑड नंबर होता है। ओके, सो नाउ ये कुछ एग्जांपल्स है, आपको मल्टीपल एग्जांपल्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, बट ट्राई करो जितने ज़्यादा एग्जांपल्स हो उतने आप सॉल्व कर सको, और जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा लॉजिक आपका बिल्ड होगा। ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि मेन प्रोग्रामिंग का मेन पर्पज ही होता है लॉजिक बिल्डिंग। हम कोई लॉजिक बिल्ड करते हैं बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सिस्टम। तो इसमें ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि जो आपके डिसीजंस होते हैं, बहुत जगह पे जो डिसीजंस होते हैं वो किसी कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, और अगर कंडीशन गलत हो जाए तो पूरा प्रोग्राम आगे जाके क्रैश हो सकता है। तो उस केस में इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट। एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट देख लेते हैं, सो दैट हमें और बेटर आइडिया आ जाएगी कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको कंबाइनली कैसे यूज किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। क्योंकि अभी जो हमने पढ़े सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए, और डिटेल में हमने सब पढ़ा कि कहाँ पे एरर आ सकते हैं, कैसे सारे काम करते हैं, फंक्शन कैसे होते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, वो भी देखा। नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट। एक मिनी प्रोजेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे होगा स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेट। ओके, स्टूडेंट की ग्रेड हमें कैलकुलेट करने हैं, और इसके लिए जो डेटा है हमारे पास वो कुछ ऐसे है कि अगर परसेंटेज जो है ये ग्रेटर देन 90 आते हैं, तो ग्रेड ए आएगा। परसेंटेज ये ग्रेटर देन 75 एंड 75 से अगर ज़्यादा आते हैं तो ग्रेड बी आएगा वहाँ पे। ओके, तो डेफिनेटली ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी कि अगर 75 से ज़्यादा है तो वो 90 तक चलेंगे, क्योंकि 90 क्रॉस हो जाएगा तो ए चला जाएगा। ओके, परसेंटेज अगर 60 से ज़्यादा है तो सी है, और नहीं तो फिर इसके नीचे सारे डी ग्रेड में आ जाएंगे। ओके, और एक और क्राइटेरिया लगा देते हैं यहाँ पे, इज ग्रेटर देन 50, तो वहाँ पे है डी, और नहीं तो फिर लेस देन अगर आप 50 करते हो यहाँ पे, तो उसका क्राइटेरिया आएगा यहाँ पे, लेस देन 50 के लिए हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे फेल। ओके, ये एक रैंडम एग्जांपल है, तो आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ऐसा प्रिंट कर सकते हैं। ओके, और हम देखेंगे, पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर एक एक फंक्शनलिटी इसमें ऐड करते जाएंगे आप। ओके, ओके, दैट्स इट। तो ये कुछ रूल्स है कि अगर 90 से ज़्यादा परसेंटेज आते हैं तो ए ग्रेड, नहीं तो बी, सी, डी, लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे हम अभी शुरू करते हैं। तो कभी भी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है कोड लिखते टाइम, वो आपको पहले से स्केलेटन डिसाइड करना होता है। स्केलेटन इन द सेंस कि आपको कैसे जाना है, कि फ्लो आपका कैसे होगा, कैसे आप कोड करोगे, कौन से फंक्शन यूज करोगे। आप चाहे तो पेन एंड पेपर से भी ये काम कर सकते हैं। ओके, तो नाउ सबसे पहली चीज यहाँ पे कि आपको सब्जेक्ट के मार्क लगेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन के जो मार्क है वो हम इनपुट से लेने वाले हैं, तो इंटीजर ही रहेंगे मार्क मेरे। आप फ्लोट भी चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटीजर वर्ड बदल के वहाँ पे फ्लोट आएगा, इन इनपुट, और यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग आएगी
एंटर द मार्क्स, या फिर अभी मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट 1 मार्क्स। ओके, वैसे ही यहाँ पे, ओके, और चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट 2 यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट 3 चेंज करना है, और वेरिएबल के नाम डेफिनेटली चेंज करने पड़ेंगे, सब्जेक्ट 2 और यहाँ पे सब्जेक्ट 3। तो मेरे पास 3 वेरिएबल हो गए। अब प्रॉपर कमेंट्स भी लिखेंगे हम यहाँ पे, यूजर इनपुट फॉर मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टूडेंट एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट टोटल इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3। ओके, ये क्या होगा आपका, स्टूडेंट के टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट को ऑब्टेन हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो मार्क्स जो है तो हम कंसिडर कर लेते हैं 300। ओके, तो यहाँ से वेरिएबल के बीच में अंडरस्कोर हमें देना पड़ेगा। ओके, आप चाहे तो इन वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, जैसे प्रिंट टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स। और आप चाहे तो ये स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क जो है उनको भी प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे, प्रिंट स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क, और यहाँ पे कॉमा देके वो वेरिएबल एज इट इज यहाँ पे डाल सकते हैं, विच इज STUD टोटल। ओके, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, टोटल। ओके, तो अभी मेन लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो पहली चीज जो है लॉजिक के अंदर वो हमें ऐड करनी है कि परसेंटेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे, परसेंटेज इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला ऐड करते हैं उसके लिए जो बेसिक होता है, ब्रैकेट्स स्टूडेंट टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। इससे हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएंगे। आप चाहे तो परसेंटेज भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, परसेंटेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने आपका वेरिएबल नाम यहाँ पे डाल दिया। अब मेन लॉजिक यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, जो भी हमारा मेन लॉजिक है ग्रेड का वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा अभी। तो जो मेन लॉजिक यहाँ पे हमें ऐड करना है वो है, वो पूरा आएगा इफ एंड एल्स में। ओके, तो इफ परसेंटेज आर ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कंडीशन, देखिए 90% भी है तो ग्रेड ए हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट ग्रेड ए। ओके, देन एलिफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो उस केस में प्रिंट ग्रेड बी। ओके, देन और एक एलिफ,
परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, प्रिंट ग्रेड सी। और एक है हमारे पास एलिफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, देन प्रिंट ग्रेड डी। और अगर सारी कंडीशन में नहीं होता है तो प्रिंट आपका एल्स आएगा यहाँ पे, स्टूडेंट फेल लिख देते हैं आप। ओके, दैट्स इट। अब ये लॉजिक जो है, एक बेसिक लॉजिक हमारे यहाँ पे बन चुका है। तो प्रोग्राम कैसे रन करेगा? सबसे पहले 3 यूजर से इनपुट लिए जाएंगे, सब्जेक्ट के मार्क्स, देन स्टूडेंट टोटल, फिर परसेंटेज कैलकुलेट होंगे, और अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ये ग्रेड। तो अभी हमें पहले इसको चेक करना है, डीबग करना होगा हमें कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं प्रोग्राम। एंटर। पहले सब्जेक्ट के मार्क है आउट ऑफ 100 80, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क है मेरे 70, और तीसरे के है 90। आंसर आपको मिला है यहाँ पे ग्रेड बी। जो भी आपकी टोटल आई है वो यहाँ पे आपको आपको मिला है यहाँ पे। there is a mistake I think, let me check what happened here। 70, 90 एंड 80। ओके, सही है। तो यहाँ से टोटल मार्क आपके 300, स्टूडेंट को मिले 240, उसका परसेंटेज आता है 80, ग्रेड आ गया बी। तो ये आपका कोड जो है ये काम कर रहा है। ओके, तो एक बेसिक प्रोग्राम जो है ये हमने यहाँ पे बनाया, जो कि अभी के लिए तो काम कर रहा है, बट इसमें और भी एनहांसमेंट आ सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन नहीं ऐड की है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स का भी एक क्राइटेरिया होता है, कि अगर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और 2 सब्जेक्ट में पास हो गया और उसके टोटल ज़्यादा आते हैं, तो भी हमारा प्रोग्राम उसको ग्रेड देगा, बट वो लिटरली फेल हो जाएगा, वो पहले से फेल रहेगा। तो उसमें और भी आता है, यूज़र इनपुट जो है वो कुछ भी डाल सकता है। जैसे मैंने पहले सब्जेक्ट के मार्क मांगे, यूज़र ने 500 डाल दिए, 500, बट एक्चुअली मेरी टोटल 100 तक ही थी। तो ये जो है, ये प्रोग्रामिंग की स्टेप्स होती है। अभी हमने बेसिक प्रोग्राम बना लिया, अब इसमें एक एक यूज केस हम बढ़ा सकते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे इस प्रोग्राम को, उस तरीके से आप डिजाइन करो कि जैसे पहली कंडीशन और इसमें डाल दो कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क का भी क्राइटेरिया है 50 मार्क्स, कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा रहेंगे तो ही आगे का कोड रन होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जब यूजर ऐड करेगा इनपुट, तो उसमें रेंज होनी चाहिए, कि जो रेंज है वो लेट से कि अगर उसमें भी कंडीशन आएगी कि अगर यूजर ने इनपुट दिया वो ज़्यादा है, तो फिर प्रोग्राम आगे रन ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि यूजर इनपुट है, तो उसमें ऐसा कोई रोल हमने डाला नहीं है, कोई भी कंडीशंस नहीं है, तो यूजर कुछ भी डाल सकता है। हमें पता है कि जो मार्क्स है वो 0 to 100 होते हैं, बट जो यूजर है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ऐसी भी कंडीशंस होती है। तो ये स्टेप्स होती है, ये हमारा बेसिक स्केलेटन है। आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप और नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके जाओ, और ज़्यादा फंक्शनलिटीज में ऐड करो। जितनी ज़्यादा फंक्शनलिटी आप ऐड करोगे, जितना ज़्यादा उसको बेटर बनाओगे, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो ये एक बेसिक प्रोजेक्ट था जो हमने किया, और ये अभी बेसिक लेवल पे काम कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो हम जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी हमने देखा है वो रिलेटेड टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स था, यूजर इनपुट्स था, और 3 कंडीशनल स्टेटमेंट हमने यहाँ पे देखे। इफ, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आगे जाके भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको होने वाला है। जिस नेक्स्ट लूप वगैरह जब हम पढ़ेंगे, वहां पे भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।